चलो आओ बेटा। ओह बाबू, मैं डॉक्टर योगेश राणा, हिमाचल से। हाँ ये डॉक्टर है, वही मर गया था वो वाला। BMS। हाँ ये डॉक्टर मर गया था एक तरह से, बता ना पूरे। ऑपरेशन थिएटर से लाया था ना। इसको मरा घोषित कर दिया था, जिंदा हो गया, वो मर ही नहीं रहा। कब की बात है ये? 2017 की 2017 की 2017 की। 2017 की 2017 बता रहे थे। 2017 की जी। हाँ हाँ वो ठीक है, वो ठीक बता रहे। मेरे को ना कैंसर अटैक हुआ था 17 में। कैंसर डिटेक्ट हुआ तो और बोले मरे गए, तो फिर और मृत घोषित ही कर दिया एक तरह से। बच तो उन्होंने टेस्ट कराया, कहते 10-12 दिन के बाद आएगा। तो मेरे भाई जी और मेरी मिसी बोलती, कहती आप यहाँ बैठे हैं, डेट मिली हमें लेट ऑपरेशन की। हाँ 1.5 महीना बाकी है ऑपरेशन में, चलो बाबा के पास चलो। ये आंत काटनी पड़नी थी बीच में, आंत काटनी पड़ेगी। तो हम तैयार हो गए, कहते रोबोट सर्जरी होगी। रोबोट से सर्जरी? तो 1.5 लाख अलग से जमा कराना पड़ेगा इंश्योरेंस से। वो भी करवा दिया हमने, 6.5 लाख जमा करा दिया। 6.5 लाख जमा भी करा? हाँ जी। फिर वो अलोम बलोम कुमार भर्ती किया बाबा जी, मैंने और कुछ नहीं किया 10 दिन। और अंदर के कोलोनोस्कोपी हुई मेरी, तो वहां तो कुछ भी नहीं आया। कैंसर का ये बड़ा चमत्कार है। क्या नाम है डॉक्टर? योगेश रैना। डॉक्टर योगेश जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये योगेश जी के साथ भी हुआ, एक बेटी गायत्री कनाडा से आई, उसके साथ भी हुआ। अरे 14 दिन में दोबारा टेस्ट कराया, मल्टीपल कैंसर गायब, वो भी बेटी ऑस्ट्रेलिया से आई थी। और उसका हस्बैंड विद्युत, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये हुआ क्या? बाबा जी ऑपरेशन में चले गए, फिर सेटअप बेहोश कर दिया। कोलोनोस्कोपी की नहीं आया, फिर बाहर आया, मिसी मेरी ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे, वहां वो बेहोश करके काटने वाले बोले इसका तो कैंसर है नहीं, काटे क्या। चलो भाई जोरदार अभिनय नमस्ते। फिर मेरी मिसी ने बोला, कहते ऑपरेशन हो गया, मैं एनजी हो गया। मिसेज ने पूछा ऑपरेशन? तो फिर मेरे बुआ जी का सुरेश अबू आपका बड़ा चेला है, उसने बोला, डॉक्टर ने बोला बात अब सुनो इधर आओ। कहते ऑपरेशन ही हुआ इनका। बोला क्यों? मेरे को तो ऑपरेशन नहीं हुआ। मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया अब। तो कहते ये ऑपरेशन नहीं हुआ, ये ठीक हो गया, हमें कैंसर निकला नहीं। 1.5 लाख रुपया लगा बाबा जी। फिर क्यों कि 1.5 लाख किस बात का ले लिया? वो एडमिट करने का, बेहोश करने का। एडमिट करने का और बेहोश करने का 1.5 लाख रुपया ले लिया डॉक्टर से। बाकी पेशेंट की क्या हालात होती होगी रे रामा। सिस्टोग्री, कर्क्यूमिन गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड और गोधन अर्क और एंटी कैंसरस जूस, आहार पर नियंत्रण, और अभी तो ओरोग्रिट और देते हैं साथ में। बाबा जी शुरू से सुबह जो है मेरी गोधन अर्क से होती है। सुबह शुरुआत गोधन अर्क से, योग के पहले गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी। फिर अपने अपने रोग के अनुसार सर्वकल्प, कायाकल्प, मेधा क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ आदि ले लिया करो। फिर बाद में गोघृत पान किया करो। एक छोटा सा बच्चा आया, भयंकर कब्ज था, उसकी माँ ने सुन लिया, बाबा जी ने पाया सुबह का घृत पीने से पेट ठीक हो जाता। भयंकर कब्ज था, उसको अपने बच्चे को दिया, पेट ठीक। सुबह सुबह घृत पान करने से कब्ज नहीं होती, आंखों की रोशनी, दिमाग, स्किन, हड्डियां, एनर्जी, इम्यूनिटी और एंटी एजिंग के लिए गोघृत पान करो। शुद्धिकरण के लिए गोधन अर्क पान और सशक्तिकरण के लिए गोघृत पान करो, बलवान बनो। ये आर्थराइटिस भी हो गया था। आर्थराइटिस? अरे ये ऐसे योगा से ठीक हुआ। टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। 30-35 साल पहले। मैं 3 टाइम इन्हें ले लेता था। 3 टाइम इन्हेलर? वो भी छूट गया? वो छूट गया, कभी कभी जरूरत पड़ती है, जैसे एलर्जी। अब श्वासारी ब्रोंकोम ले लिया कर। वो लेता हूं। डॉक्टर तो कमाल का है, ये लाइव एग्जांपल है। आर्थराइटिस का भी, अस्थमा का भी, कैंसर का भी। लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट है। चलो खुश रहो। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, हम यहाँ सब कुछ करते हैं मगर घर जाकर भूल जाते हैं। हाँ ये जोरदार बात की योगेश डॉक्टर ने, घर जाके भूलना। और खान पान जैसे हम यहाँ लेते हैं वही हमें घर करना चाहिए। ये बड़ी बात है। मैं अगर ऐसा नहीं करता तो आज इस दुनिया में शादी नहीं होता। दुनिया में नहीं होता। चल बोलो। बिस्तर पर तो होता जी। अब मर गए होते, बिस्तर पर तो होता ही। माला टंग गई होती, सामने फूल पड़ गए होते, मैं तेरे को ऐसे फूल दे देता। योग ना करते, माला, फोटो पर माला, आगे दीपक और फूल लगा देते। इसको जिंदे को माला दे रहे हैं। जी जी, अनुराग डॉक्टर हमारे योगग्राम में, उनके रिलेटिव हैं, वो भी बहुत प्यारा बच्चा हमारा। ये भी वो बेटी है गायत्री, और साहब अप्रतिम।